अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ऊपर आप देख सकते हैं किस चैप्टर को हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। 140 को हमें एक्सप्रेस करना है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। ठीक है ना, तो बचपन में ही ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट सीख चुके होते हैं। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। जिस तरह से आप को मालूम होता है कि एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है ना, तो यही तरीका अपनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ये हो जाएगा 70, फिर अगेन 2 35, फिर अगेन क्या होगा 2 से तो नहीं जाएगा, है ना, तो अब किससे जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 7 जा और फिर 7 1 जा। तो मैंने इसको लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। 140 को मैंने लिख दिया कैसे? 2 इंटू 5 इंटू 7। ये किसके, ये नंबर जो है, ये नंबर किसके बराबर है? इसके बराबर है ना। अच्छा, 2 5 7 ही सिर्फ इसके फैक्टर नहीं है, लेकिन 2 5 एंड 7 ही सिर्फ प्राइम फैक्टर है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको? चलिए तो अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या? 156। तो देखिए 156 को भी इसी तरीके से करेंगे, है ना, वेरी सिंपल। 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 7 जा और 2 8 जा, फिर से अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा और 2 9 जा। अब 2 से तो नहीं जाने वाला है, अब किससे जाएगा? 3 से चला जाएगा ना, 3 1 जा 3 3 जा। अब अगेन 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 13 से जाएगा, 13 1 जा। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, क्या है 156 को फिर मैं कैसे लिखूँगा? 2 इंटू 3 इंटू 13। अब मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ यही जो है प्राइम, इसके फैक्टर नहीं है, 4 भी फैक्टर होगा, 2 3 जा 6 भी फैक्टर होगा, 39 भी फैक्टर होगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजन कौन होगा? प्राइम फैक्टर जो है वो 2 होगा, 3 होगा और 30 होगा। तो मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मैंने 156 को लिख दिया, जो ये बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी दिख रहा है, कोई बात नहीं। क्या दिख रहा है? ये हमारा सेकंड हो गया, है ना, ये फर्स्ट हो गया। चलो यहाँ पे मैं थर्ड को ले लेता हूँ। ठीक है, क्या है? 3825। ये देखो बहुत ही सिंपली, ये सारे सिंपल चीज़ें हैं ये। चलो आपको थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए, चलो इसको देख लेते हैं। जिसके लास्ट में 5 होता है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। किससे डिवाइड होगा? 5 से ही डिवाइड होगा। 5 कितनी बार जा सकता है? 5 7 जा 35, है ना। 3 बचा इसमें से, 3 और 2 32 हुआ, तो 6 टाइम चला जाएगा। 5 6 जा 30, फिर 2 बचा और 5 5 5 जा 25। ये हो गया हमारा। अगेन 5 ही आया तो फिर से 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 2 बचा और 6 2 6 26, तो 5 5 जा 25, फिर 1 बचेगा इसमें से, 1 और 5 15, तो 5 3 जा 15। ये अब ये 153, तो ये 153 3 से डिवाइड होगा बेसिकली, है ना। तो देखो कैसे, 5 और 3 8, 8 और 1 9। अगर किसी नंबर के सारे डिजिट को अगर मैं जोड़ दूं और वो अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये 3 5 जा और 3 1 जा, ऐसा हो गया बेटा। उसके बाद ये फिर से 3 से चला जाएगा, है ना, 3 17 जा, सबको मालूम है, या 17 3 जा 51 होता है। उसके बाद 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 1 टाइम जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया कि ये जो है 3825 जो है, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया। 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये हो गया हमारा। अब देखो इसमें जो फैक्टर हमने फैक्टर को प्रोडक्ट करके लिख दिया है 3825, तो सारे के सारे नंबर क्या हैं? सारे के सारे जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर ही है। तो वही तो बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये देखो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर किसका? 3825 का। ठीक है ना, चलो अगला देख लेते हैं। तो आगे जो है हम इसको मिटा देते हैं, है ना, और चलिए अगला जो है हमारा वो क्या है? 5005, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5005। ये कुछ ऐसा है, इसको भी वही तरीका अपनाएंगे। देखो लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड होगा? लास्ट में 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा, है ना। तो ये 5 1 जा, ये 0 उतर गया यहाँ पे। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है ना, 5 1 जा 5 0 0 उतरा और 5 1, फिर ये किससे डिवाइड होगा? तो अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 1001 है, तो ये जो है 11 9 जा 99, तो ये डायरेक्टली अब 11 से डिवाइड होगा, है ना। देखो 11 9 जा 99 होगा ना,
और उसमें से 1 बचेगा, 1 और 1 मिलके 11, तो 11 1 जा ये। अब 91 किससे डिवाइड होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि 91 क्या होता है, 91 एक प्राइम नंबर होता है ना, तो 91 जो है 91 से ही डिवाइड होगा। ये हो गया हमारा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि भाई ये जो है ना 5005 किसके बराबर हुआ भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो 5 इंटू 11 इंटू 91 हो गया। देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है हमारा 7429 है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। अगला जो है 7429 है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है पांचवा 7429। चलिए अब ये जो है लास्ट में 9 है, तो मुझे देखना 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है, 3 से देखना पड़ेगा। 3 से कैसे करेंगे, सारे डिजिट को जोड़ेंगे, अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, तो 3 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है। फिर क्या 5 से होगा 6, 6 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है 6। अगला जो है हमारा पांचवा 7429 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ये जो है ना, अब आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए, 2 से 3 से ऐसा करते जाएंगे तो लास्ट में ना 17 से डिवाइड होगा। 17 से कितनी टाइम डिवाइड होगा, 437 टाइम्स, यहाँ पे 437 आ जाएगा। फिर ये 437 19 से डिवाइड होगा, राइट, तो 23 आएगा, और 23 1 जा 23, तो ये जो है मैं इसको लिख सकता हूँ 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये भी फैक्टर, तो ये भी है, ये भी है, ये भी और भी फैक्टर है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर हो जाएगा, लेकिन वो फिर प्राइम नहीं रहेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ यही हो गया ना, तो ये हमारा हो गया। चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर। चलिए ये देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। देखो ये पेयर दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है दोनों का, और उसके बाद क्या करना है, ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट कि उसका एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, यानी इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूं, यहाँ पे रखूँ, इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालूँ, यहाँ पे रखूँ, इज इक्वल टू इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, तो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इनका एलसीएम, चलो मैं एक करके दिखाता हूँ पहले, है ना, फटाफट उसके बाद दूसरे को अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो 26 और 91 का मैं क्या करता हूँ बेटा, एलसीएम निकालता हूँ पहले तो, है ना, एलसीएम निकालता हूँ। तो 2 से पहले तो ये इसको लेंगे ना 13 और ये 91, फिर भाई 13 से जाएगा, है ना, 13 1 जा, और ये 7 टाइम चला जाएगा, और फिर ये जो है 7 से चला जाएगा, या इसको मैं 7 से ले लेता, बात वही हो जाता है ना, पहले 7 से ले लेता तो 13 आ जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा हो गया, तो ये क्या आ गया बेटा, इसका जो है 2 इंटू 3 13 इंटू, ये देखो 13 इंटू 7, 13 2 जा वॉट, या 13 7 जा, ऐसे कर लो, ज़्यादा आसानी है ना, 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 91 इंटू 2 180, 182 हो जाएगा ना। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो चलो मैं इसको एलसीएम की जगह पे रख दूँ, 182, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब इसी का मैं एचसीएफ भी निकालता हूँ, है ना, तो 91 को मैं अंदर रखूँगा और 26 को मैं किधर रखूँगा, बाहर रखूँगा। कितनी बार जाएगा, तो आई थिंक ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं जा सकता है ना, 4 टाइम नहीं जा सकता है, क्योंकि 25 अगर रहेगा 4 टाइम ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 18 और 3 2 जा 6 और ये 9, ऐसा हो जाएगा 18, 3 2 जा 6, 6 और 1 7 8 78 है ना। 11 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 8 में से 7 ये, और उसके बाद फिर मैं ऐसा ले लूँगा, है ना, और इस 26 को मैं यहाँ पे उतारूँगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो एचसीएफ क्या आया, यही तो हमारा एचसीएफ होता है ना बेटा, एचसीएफ आएगा मेरा 13। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं उसी नंबर को फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, 26 को और 91 को, तो देखते हैं क्या ये बराबर आता है, 26 इंटू 91। तो आप करके देखेंगे तो ये दोनों नंबर क्या आएगा, दोनों नंबर जो है इक्वली ही आएगा। चलो मैं इसको फटाफट कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, है ना, 1 मिनट मुझे। तो ये जो हो जाएगा
182 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये क्या आ गया 2366। ओके, नाउ दिस वन इज़ 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, ये भी क्या आ गया 2366। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि ये बराबर क्यों आया है ना, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि भाई ये बराबर क्यों आया है, क्या रीज़न से बराबर आया है। तो चलिए इसको ज़रा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्यों, ये हमने किया, सॉरी इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्यों बराबर आया। और मैं समझता हूँ कि आगे वाला आपको खुद से कर लेना चाहिए, है ना, ये काम करना है और वेरीफाई कर लेना है, लेकिन ये समझ लेते हैं कि ऐसा करने पर आया क्यों है ना। तो देखो मैं इसका असल में क्या करूँगा, 26 का भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो, जब मैं 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ बेटा, तो क्या आ रहा है 2 फिर 13, क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है 1। देखो मैं कर ले रहा हूँ, है ना, सिंपली मैं कर लेता हूँ, है ना, इसको मैंने बताया हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ था। ये 2 13 हो गया, फिर 13, ये 13 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1। देखो ऐसा 2 13 जा और फिर 13 1 जा, तो यहाँ इसका 1 आ गया, तो ये सिर्फ इतना हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन ये अभी 1 नहीं हुआ है, तो इसका कहाँ तक जाएगा, इसका यहाँ तक जाएगा 2 × 13। चलो इसको भी दिखा देता हूँ आपको, है ना, 91 का, तो 91 जो होगा कुछ, देखिए ये किससे जाएगा देखो यहाँ पहले एक चीज़ देख लेते हैं ना, 2 नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ इतना होगा। क्यों, देखो जब 2 से मैं इसको डिवाइड करूँ ना, तो 91 कहाँ डिवाइड हो रहा है, 91 तो उतर गया है ना, तो 2 इसमें नहीं आएगा, 13 आएगा। तो चलो 13 या पहले मैं 7 ले लेता हूँ, 7 छोटा नंबर है, तो 13 टाइम और 13, तो ये 1 टाइम। अब देखो इसका जब मैं ना क्या निकाल रहा हूँ, एलसीएम निकाल रहा हूँ, देखो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 13 और इसका फैक्टराइजेशन हो गया 70 × 13, है ना, 7 × 13। अब मुझे असल में क्या लेना है, एलसीएम लेना है ना। चलो मैं पूरा कंसेप्ट ही समझा देता हूँ सिर्फ इस क्वेश्चन का, बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे, वेरीफाई करना है, लेकिन समझ लो, है ना, ये समझ लो कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो 2 × 13 ये आ गया और ये अब एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा, एलसीएम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, उस नंबर में इसका और इसका कॉमन मल्टीपल आना चाहिए और सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो ये जो नंबर है ये क्या है, ये जो नंबर है 26 है और ये जो नंबर है ये क्या है बेटा, ये 91 है। तो इनका एक मैं कॉमन मल्टीपल ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जरा मुझे बताना, 2 × 13 × 7 × 13, ये इन दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल हो सकता है क्या, हो सकता है। क्यों हो सकता है, असल में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है, देखो मैंने असल में मल्टीप्लाई किया है 26 × 91, इधर 26 है और इधर 91 है, तो ये जो नंबर है 26 × 91, क्या ये 26 का मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल होगा तो कट जाएगा, कटा के देखो इसको, 26 से कट जाएगा। क्या 91 का मल्टीपल नहीं है, 91 का भी मल्टीपल है, तो उसी नंबर को तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, मल्टीपल हो गया, ठीक। अच्छा क्या ये सबसे छोटा मल्टीपल है, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। देखो एक बात समझो, 26 का भी ये मल्टीपल है और 91 का भी मल्टीपल है, तो कॉमन मल्टीपल हुआ, लेकिन लोवेस्ट मल्टीपल नहीं है। क्यों नहीं है कि देखो असल में तो ये नंबर ये चीज़ है, मैं इसमें से क्या चीज़ निकाल दूं कि तब भी ये 26 से डिवाइड हो जाए, और क्या नंबर निकाल दूं कि तब भी ये 91 से भी डिवाइड हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7 × 13 और ये 2 × 13। अगर मैं इस 13 दो है ना, एक को कम कर देता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ, 2 × 13 × 7 ऐसा कर देता हूँ। अब मैं बोलूँगा अभी भी ये जो है 26 से डिवाइड हो जाएगा और अभी भी जो है ये 91 से भी डिवाइड होगा। क्यों बेटा, क्यों, ऐसा क्यों, देखो अभी भी इसमें 26 यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 26 ही तो है, और अभी भी इसमें 91 भी है, देखो यहाँ से यहाँ ये क्या है, 91 ही तो है। तो ये इसको या तो 26 से डिवाइड कर लो या 91 से डिवाइड कर लो, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ। तो असल में हमने किया क्या है, एलसीएम निकालते वक्त हम करते क्या है, हम यही काम करते हैं कि जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर का करते हैं और जो हमें 1 से 2 बार मिलता है ना, उसको हम एक ही बार रखते हैं, चाहे 3 बार मिले 4 बार मिले, उसको हम 1, देखो 2 सिर्फ एक ही बार है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 सिर्फ एक ही बार है, एक ही बार लिया, 7 एक ही बार, लेकिन 13 2 बार है, तो हमने उस 13 को क्या लिया, एक बार लिया। अब ये जो है यही हमारा क्या है, एलसीएम है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम क्या आया था हमारा, देखो 2 × 13 × 7 आया था ना, यही, हाँ जो है हमारा, हाँ यही एलसीएम आया था, तो ये हमारा क्या है, एलसीएम है। अब चलो तो मैं एलसीएम की जगह पे इसको रखता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर को मिटा देता हूँ, ये जो है इसको मिटाया जा सकता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रखता हूँ अब, है ना, एलसीएम की जगह पे इसको रखता हूँ,
भाई नंबर यही तो कह रहा ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम क्या आया दोनों का, इसका और इसका एलसीएम क्या आया 2 इंटू 13 इंटू 7, मैं इसको लिख लेता हूँ 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है ना बेटा, बीच में मल्टीप्लाई बड़ा सा। अब एचसीएफ भी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये नंबर यहाँ से यहाँ तक जो है, ये नंबर दिख रहा है आपको ये, और यहाँ से यहाँ ये वाला, ये दो अलग अलग नंबर है ना, ये 26 है, ये 91 है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपको मालूम है कि कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस नंबर में और इस नंबर में कॉमन फैक्टर क्या है, देखो ये 26 का फैक्टर, ये 91 का फैक्टर, कॉमन क्या है 13, हाईएस्ट कॉमन क्या है 13 ही है। तो एचसीएफ क्या ले लूँ बेटा, एचसीएफ क्या मैं 13 ले लूँ, हाँ ले सकते हैं। चलो मैं ये कलर यूज़ करता हूँ, है ना, एचसीएफ मैं 13 ले लेता हूँ, ये जो है एचसीएफ मैं 13 ले लेता हूँ, ठीक। अब इज इक्वल टू, देखो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज अवर एलसीएम, और ये क्या हो गया, दिस वन इज अवर एचसीएफ, इज इक्वल टू, यही नंबर तो क्या बन रहा है, देखो यही तो मल्टीप्लाई बन रहा था बेटा दोनों नंबर का, 26 इंटू 91, यही नंबर तो मल्टीप्लाई बन रहा है। तो मैं लिख दूं यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, देखो 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 13, देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारा, ये एलसीएम, ये एचसीएफ, और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो लॉजिक समझ में आया इसके पीछे कि किसी भी दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एलसीएम का मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। बाकी ये जो दो है इसको आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। इसको आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए और वेरीफाई करिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% आएगा, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इसका जो है ये एक पेयर दिया हुआ है, ये पेयर दिया हुआ है और ये पेयर दिया हुआ है। पेयर मतलब 3-3 नंबर है इसमें, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है, लेकिन अपना जो हमारा देसी तरीका होता है ना, वो अप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसका लॉजिकल जो मेथड है, लॉजिकल तरीका है, उसको उसके जरिए हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। मतलब वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो बहुत आसान है बेटा, है ना। देखो इसमें 12 है, 15 है, 21 है ना। पहले मैं इसका क्या कर देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा नंबर है तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा ना। फिर उसके बाद 15 का क्या होगा, 15 का सिंपली हो जाएगा 3 इंटू 5, तो मैं देखो ऐसे लिखता हूँ ना 7, ऐसा, ताकि आपको आसानी रहे। 3 इंटू 5 लिख दिया मैंने। चलो इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं। अच्छा उसके बाद 21 है, तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का होगा 3 इंटू 7, ऐसा हो जाएगा, यही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा। अच्छा एलसीएम में हम क्या करते हैं, याद आ रहा है कुछ, एलसीएम जब निकालते हैं तो जो 2 बार या 3, एक से ज़्यादा बार मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एक ही बार लेते हैं। देखो अगर आप सोचो, मैं थोड़ा सा फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ 15 और यहाँ पे 21, यहाँ पे ये देखो, ये सबसे पहले अगर मैं 2 से, चलो 3 से अगर डिवाइड करता, चलो पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 6 जा, और ये तो नहीं जाएगा, 15 ऐसे ही उतरेगा, और ये भी वैसे ही उतरेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर से ये 2 से जाएगा, 2 3 जा, 15 ऐसे ही उतरेगा, और ये 21 ऐसे ही उतरेगा, राइट। अब देखो 3 से जो है ना, यहाँ पे देखो ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2 जो है सिर्फ 12 में है, तो 2 जो है सिर्फ 12 को ही डिवाइड कर पा रहा है, दिख रहा है ना, ये ना 15 डिवाइड हो रहा है ना 21 डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको। 2 इंटू 2 सिर्फ 12 में है, लेकिन 3 किस में, इसमें भी है, 15 में भी है, तो देखो आप 3 से सब डिवाइड होगा, 12 वाला भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, और ये भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आया कहानी, यही लॉजिक इसको लेना है। अच्छा उसके बाद 5 सिर्फ किस में है, 15 में है, तो देखो 5 कौन डिवाइड हो रहा है 5 से, सिर्फ 15 वाला तो ही डिवाइड हो रहा है ना। अच्छा उसके बाद 7 किस में है, 7 सिर्फ 21 वाले में है, तो 7, तो यहाँ पे फिर 7 किस, ये 1 1 और यहाँ से ये 1, 7 किस से डिवाइड हुआ, ये 21 वाले में से है ना। तो ये समझ में आया कहानी। तो अब मैं ना, ये इसका असल तरीका होता है कि हम क्यों 3 को एक ही बार लेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 एक ही बार है, लेकिन तीनों को डिवाइड कर रहा है, 12 वाले को भी, 15 वाले को भी, 21 वाले को भी, यानी 3 जो है सबका फैक्टर है, 2 जो है ये सिर्फ इसका फैक्टर है, ये वाला 2 सिर्फ इस फैक्टर है, 5 जो है सिर्फ इसका फैक्टर है, और 7 जो है सिर्फ 21 का फैक्टर है। समझ में आया कहानी। तो हमने वही काम तो किया हुआ है।
चलो अब इसको है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, वही सिंपल है ना, एलसीएम जो आया हमारा, इसका एलसीएम जो आया वो क्या आया बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 को क्या करेंगे बेटा, सिर्फ एक बार लेंगे, एक बार। देखो इसमें लाइन में देखोगे तो कुछ है ही नहीं, 2 को लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको सिर्फ एक बार, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया हमारा एलसीएम। कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 420 हो जाएगा, है ना, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ की बारी आ गई, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, देखो ये तीनों फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है 3, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट भी 3 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ जो है ओनली 3 आया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर ही तो आएगा ना बेटा। चलो मैं इसको भी थोड़ा सा ना एक बार और दिखा देता हूँ, 12 इंटू 15 इंटू वॉट 21, है ना। 12 को क्या मैं ऐसे लिखूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को मैं जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा लिया मैंने। फिर 15 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 5 के फॉर्मेट में लिखूंगा, मल्टीप्लाई इसको 3 इंटू 7 के फॉर्मेट। तो ये जो है तीनों नंबर का मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई हुआ। ओके, अब इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन्हीं तीनों नंबर का एलसीएम और इन्हीं तीनों नंबर का एचसीएफ, है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जो 3 है इसको सिर्फ कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है ना, 1 मिनट। एलसीएम को ये 2 इंटू 2, ये एलसीएम देखो 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू ये जो है हमारा 5 इंटू 7, ये हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम निकाल लिया, ठीक है ना बेटा। और एचसीएफ क्या करेंगे, तो एचसीएफ में हम देखेंगे कि इसमें और इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। तो चलो यहाँ पे चूंकि 3 नंबर दे दिया है ना, असल में ये कहानी सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है, तो आपको अभी भी एक 3 कम पड़ रहा है ना। तो ये जो है 2 नंबर का मल्टीप्लाई जब करेंगे और उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे तो ये चीज़ आता है। तो इसमें चूंकि 3 नंबर है ना, तो एक 3 आपका कम पड़ रहा है। चलो तो अब आगे जो है ये फटाफट अब आप इसको कर सकते हो, है ना। ये देखिए अब आगे फटाफट, है ना, अब मुझे इतना टाइम मैं नहीं लूँगा। 17, 23, 29, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो 17 का ले लीजिए, 17 का क्या होगा बेटा, 1 इंटू 17 होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। फिर 23 का क्या होगा, 23 का भी 1 इंटू 23 को मैं कहीं आगे लिख लेता हूँ, है ना। अच्छा, फिर 29 का क्या होगा, ये देखो 29 का भी क्या होगा, 1 इंटू, इसको मैं कहीं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब चलो एलसीएम क्या होगा, फटाफट, है ना। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, और इसको अब 1 को भी ले लो, 1 को ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं। तो एलसीएम क्या हुआ, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा देख लो, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, है ना, कि जब भी प्राइम नंबर दिया हो ना बेटा, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, प्राइम नंबर का एलसीएम बहुत सिंपल है, उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। प्राइम नंबर का एलसीएम वो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म कहानी। और प्राइम नंबर का एचसीएफ 1, क्योंकि 1 के अलावा उनको कोई कॉमन ऐसा नंबर नहीं होगा जो डिवाइड कर सकता है। समझ में आया ये चीज़। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, 8, 9, 25। तो कहीं इधर जगह है, हाँ नीचे कर लेते हैं ना, इसी में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो 8 का जो है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा बेटा ऐसे, ये। फिर 9 का क्या हो जाएगा, ये कहीं पे नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 3 इंटू 3, ठीक है ना। और 25 का क्या हो जाएगा, 25 का जो होगा वो 5 इंटू 5 होगा। चलो मैं यहाँ पे कहीं लिख लेता हूँ 5 इंटू 5। तो अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो कहीं भी 2 नहीं है ना, देख लो। तो ये तो सब आ जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब जो 1 से ज़्यादा बार है उसको बस एक ही बार लेना है, 2 बार है तो भी एक ही बार, 5 बार है तो भी एक ही बार लेना है। 3 इंटू 3 कहीं और है, नहीं है।
तो इसको भी हम क्या करेंगे भाई, इसको भी जो है हम 3 इंटू 3 ही करेंगे और फिर 5 इंटू 5 करेंगे, यही हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, कर लेंगे, 8 लंबा आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ सिंपल दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है आपको, बता सकते हो एचसीएफ क्या आएगा बेटा, देख लो कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं है ना, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। तो ऐसा भी समझ लो है ना, बहुत सिंपल आसान, कि अगर मैंने बोला कि 2 नंबर का एचसीएफ जो है ना 5 नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है, तो उन पांचों का एलसीएम क्या होगा, पांचों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी, एलसीएम आ जाएगा है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे एलसीएम लाया हूँ मैं, तो 8 फिर 9 और 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो फिर एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ सिर्फ 1 आएगा। क्लियर है मेरी बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर, गिवन दैट एचसीएफ, किसी 2 नंबर का एचसीएफ है 306 और 657 का एचसीएफ क्या है बेटा 9 है, फाइंड एलसीएम 306 और 657। एचसीएफ 9 दिया, एलसीएम फाइंड करना है ना। मुझे तो नहीं लग रहा कि बताने की ज़रूरत है, देखो सिंपल सी बात है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये होगा कि नहीं होगा। तो जब ये होगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली। कैसे, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम ही पता करना है हमें ना, तो एलसीएम को यहाँ वेरिएबल रखते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना दिया है 9। ये देखो असल में तो ये मुझे लग रहा है ना कि ये 6 का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दे दिया है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। ठीक है, इसको क्या सॉल्व कर सकते हो आप भाई, एलसीएम निकालना है, 4 चीज़ें हैं, 3 कांस्टेंट है और 1 वेरिएबल है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे वेरी सिंपल, एलसीएम इज इक्वल टू ये वाला जो है 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, चलो ऐसा लिख लेते हैं 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन में व्हाट 9। ये चीज़ तो हमने करके देखा है ना कि भाई ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, तो अब आता है तो खत्म कहानी, अब इसी को अप्लाई करना है हमें ना, हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया था। तो ये चलो ये किससे, ये जो है 9 6 54, ये चला जा रहा है क्या 9 3 27, हाँ ये चला जाएगा, 9 1 जा 9 3 जा 27 और 3 बचा तो 9 चौके 36, तो ये आपका आ गया 34 इंटू 657। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई वगैरह तुम खुद कर लिया करो है ना, ये मल्टीप्लाई कर लो, यही क्या आ गया, यही आपका एलसीएम आ गया बेटा। ठीक है ना, ये आपका एलसीएम आ गया 34 इंटू 657, ये आप खुद से करना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। अगर 6 पे पावर n है, n मतलब कुछ भी, n मतलब कोई भी इंटीजर, आप पॉजिटिव इंटीजर लोगे है ना। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं है ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो क्या वो जो है उसका जो लास्ट में बनेगा वो जो है लास्ट में 0 आएगा क्या, यही हमें प्रूफ करना है, मतलब बताना है हाँ या ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो पहले एक बात समझ लो है ना, जिसके लास्ट में 0 होगा, कोई भी नंबर के लास्ट में 0 होगा ना, तो 10 उसका फैक्टर होगा। ठीक, देखो किसी भी नंबर को, मान लो तुम दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, ये मैंने आपको लेक्चर वाले वीडियो में ना, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है, 293 है ना, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या लास्ट में आ जाएगा 2930, आया कि नहीं आया। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 2930 का 10 क्या है, फैक्टर है कि नहीं है, खत्म कहानी। तो अगर मुझे 2930 को लिखना है तो मैं 293 को चाहे जो भी सॉरी 293 को मैं चाहे जिस प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दूं, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, लेकिन आगे मैं 2 इंटू 5 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये देखो ये 10 को तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी नंबर के अगर मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं और उसमें 2 और 5 अगर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ उसका जो है लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ आया कहानी, फिर से एक बार समझो। चलो दूसरा नंबर दिखाता हूँ। दूसरा नंबर लास्ट में किसी भी नंबर के 0 कब आता है, कोई भी नंबर सोचो, कुछ अटपटा सा सोच लो, चलो 1893 ऐसा सोच लो। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा है ना, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18930, आ गया कि नहीं आ गया लास्ट में 0। अब देखो 1893 का मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, मुझे नहीं मालूम है क्या आएगा, आप कुछ भी मान लो, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी आ गया, मल्टीप्लाइड बाई, जब इसका करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 आएगा कि नहीं आएगा।
तो ये कुछ भी नंबर होने दो, ये कुछ भी नंबर होने दो, यहाँ से यहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ना, 2 और 5 आया कि नहीं आया, 2 और 5 आया तो क्या आएगा, 10 आएगा। 2 और 5 आने का मतलब क्या है कि बाकी के नंबर में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आना ही आना है। तो चलो इसी कंसेप्ट को लगाते हुए इसको जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया कहानी। तो चलिए इसको मैं क्या करूँगा, अच्छा एक चीज़ और आप समझ लीजिए है ना, कि ये चीज़ जो है ना, कोई भी जैसे 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे या 5 पे पावर 3, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आइडिया है ना, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को, कि हम इसको क्या कर देते हैं 10 पे पावर 3 या फिर 2 इंटू 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा लगा देते हैं। क्योंकि जब बेस सेम नहीं है तो पावर सेम देखना पड़ता है, अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे और वही पावर लगा देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं 6 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। तो चलो यहाँ पे देखो 6 पे पावर n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और 2 इंटू 3 पे पावर ऐसे लगा देता हूँ n। समझ में आया। अब देखो n अगर 1 है तो सिर्फ 2 इंटू 3 होगा, n अगर 2 है तो क्या होगा, चलो यहाँ पे देख लो, n का वैल्यू अगर 2 लेते हो बेटा तो आपको क्या आना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा। फिर n का वैल्यू अगर आप 3 ले लेते हो तो यही चीज़ रिपीट होगा ना, 2 इंटू 3। अगर n का वैल्यू 100 लेते हो तो ये पेयर कितनी बार होगा, 100 टाइम्स होगा। क्या इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, यस 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो जब 5 नहीं आएगा तो क्या लास्ट में 0 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये 6 पे पावर n जो है डज नॉट एंड विथ डिजिट व्हाट, 0। क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्यों, मतलब डज नॉट एंड विथ डिजिट 0, ऐसा क्यों होगा भाई, एंड में 0 क्यों नहीं आएगा। हम लिख देंगे कि बिकॉज 6 हैज नो पेयर ऑफ द फैक्टर 2,5, यानी 2 और 5 का पेयरिंग नहीं बन पा रहा है ना, इसका पेयरिंग नहीं बन पा रहा है। 6 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 5 का फैक्टर मतलब पेयरिंग नहीं बन पा रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इस वजह से डज नॉट एंड, डज नॉट है ना, डज नॉट होगा, डज नॉट एंड विथ डिजिट 0। समझ में आया कहानी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर है ना। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई, ये नंबर जो है ना इस फॉर्मेट में दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो अपने को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी तीसरे से भी डिवाइड हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये 7, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ है ना, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो सिर्फ अगर इसकी बात हो तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, लेकिन नंबर सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना है पूरा। तो मुझे मालूम है कि जिस ये भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें भी 13 से डिवाइड हो, ये तो पूरे, अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ बेटा, मान लो, चलो मैं सबको 1 बाई 1 दिखा लेता हूँ, 7 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म डिवाइड, देखो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 अपॉन में 7 प्लस 13 अपॉन में 7, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 11 रख देता हूँ, यहाँ भी 11 रखना पड़ेगा, फिर नीचे 11 रहेगा तो दोनों में रहेगा ना, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 13 रख देता हूँ तो डिवाइड हो गया। देखो इससे ये डिवाइड हुआ और इससे ये 1 आ गया, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा भाई, 7, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 और बीच में क्या है प्लस 1, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 77, ये जो है 78 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 13 से ये डिवाइड हो रहा है, आंसर कितना आ रहा है, ये नंबर जो है 13 से डिवाइड हो रहा है और आंसर कितना आ रहा है 78। तो ये फिर नंबर 78 से भी डिवाइड, 78 को इधर लाओ, 13 को उधर ले जाओ, 78 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर है। समझ आया। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और नंबर दे देता, मैं यहाँ पे ऐसा दे देता, देखो अगर मैं यहाँ पे 12 दे देता ना बेटा, तो ये अब नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों?
12 से डिवाइड होगा ये, लेकिन इसमें से कोई 12 से डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से डिवाइड होगा इसमें से, तो ये नंबर बन जाएगा प्राइम नंबर। क्लियर है ना। चलो उसी तरह से अगला नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्या है, वेरी सिंपल, देखो वैसे ही 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो ये एक टर्म है और दूसरा ये एक टर्म है, दो ही टर्म है ना, टर्म्स प्लस माइनस से होता है ना, मल्टीप्लाई से नहीं होता है। तो अब देखो जिस नंबर से भी मैं डिवाइड करूंगा इस पूरे नंबर को, ये पूरा एक ही नंबर है, अगर असल में बेसिकली तो ये पूरा एक ही नंबर है, तो जिस नंबर से भी मैं डिवाइड करूंगा इस टर्म को भी डिवाइड करने होना चाहिए उसको, और इसको भी डिवाइड करना आना चाहिए। अगर इसको डिवाइड कर दिया और इसको डिवाइड नहीं कर दिया तो ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, या इसमें से इसको डिवाइड कर दिया इसको डिवाइड नहीं किया तो भी नहीं। तो अब बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे, ये पूरा ये, और इसको भी डिवाइड कर दे। तो क्या चीज दिख रहा है आपको, है ना, समझ में आया। 5 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। कैसे, अगर मान लो मैं 7 लेता हूं तो 7 यहां पे भी होगा, प्लस लगा के यहां पे भी होगा ना, सेम इसी तरह से। 6 लूंगा इस पूरे को कर देगा, इसको नहीं करेगा। 4 लूंगा इस पूरे को करेगा, इसको नहीं करेगा। 3 और 2 के साथ भी वैसा। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं इसको इससे लिखूंगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, अपॉन में 5 प्लस 5 अपॉन में 5। ऐसा होगा कि नहीं होगा बेटा। अब देखो ये वाला तो इससे कट जाएगा, है ना, ये जो है इससे कट गया, तो बचा क्या इधर जो बच गया वो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 होगा। तो इसको सॉल्व कर लो। मैं इसको मोबाइल में सॉल्व कर दूं या आप खुद से कर लो ना, क्या आ रहा है ये चीज़। 42 और 3 × 6, 6 × 24, 24 और 42 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 24 और 42, 4 × 6, 4 × 8, सॉरी 4 × 8, 17, और ये जो हो जाएगा 4 × 8, 4 × 16, हाँ यहाँ पे 16 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा 4, 8, 6, 4, 10, 8, 1, 9, 1, 10, तो ये हो जाएगा 108। इधर जो है ये 108 हुआ प्लस 1, तो क्या बना बेटा 1009। तो अगर मैं इसको 5 से, इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर 1009 आएगा। यानी 5 से डिवाइड हो रहा है तो 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आया, ये वजह बना इसका कंपोजिट होने का। क्लियर। चलो अगला, ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड। चलो मैं सर्कुलर पाथ बनाता हूँ ऐसा, ये मान लो एक सर्कुलर पाथ हो गया हमारा, ठीक है बेटा, ये एक सर्कुलर पाथ है। अच्छा, सानिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। कोई सानिया है, वो इसको एक चक्कर लगाने में, ये इसको एक चक्कर लगा रही है, तो कितना टाइम ले रही है 18 मिनट। ये जो है 18 मिनट ले रही है, ठीक। और उसी तरह से वाइल रवि, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि जो है, यहाँ पे रवि भी खड़ा है एकदम यहीं पे, है ना, एकदम एक ही पॉइंट पे। मैं आगे पीछे इसलिए कर रहा हूँ समझ में आए। और ये क्या कर रहा है, ये भी एक चक्कर लगा रहा है और ये एक चक्कर लगा रहा है, तो ये कितना टाइम ले रहा है, ये जो है टाइम ले रहा है कितना 12 मिनट, ठीक है ना, ये 18 मिनट। अब क्या बोला जा रहा है आगे, सपोज द बोथ स्टार्ट रनिंग एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम। ऐसा मान लीजिए कि दोनों जो है एक ही टाइम पे घड़ी स्टार्ट हुआ और एक ही साथ चलना स्टार्ट किए और एक ही जगह से चलना स्टार्ट किए, ठीक है ना, एंड सेम डायरेक्शन एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम गोल गोल दोनों घूम रहे हैं, इसी के चारों चक्कर है ना, चारों तरफ। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। कितने देर बाद फिर से दोनों यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो देखो थोड़ा सा इसको समझ लो, है ना, कि आप खुद इसको समझो पहले कि ये क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे ना दोनों का ले लेता हूँ, यहाँ पे सानिया का ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये रवि, ठीक, दोनों एक ही साथ स्टार्ट करते हैं। घड़ी में जब स्टार्टिंग हो गया तो ये एक चक्कर लगा रहा है कितने मिनट में, इसका पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा, छठवां, ठीक है, ऐसे चल रहा है चक्कर। सानिया का जो पहला चक्कर लगेगा वो कितने देर में लगेगा बेटा, 18 मिनट में लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरा चक्कर 36 मिनट में, पढ़ते जाओ टेबल, 54, उसके बाद 72,
उसके बाद 90, उसके बाद 108 और ऐसे ही सोन चलता रहेगा, जितना चक्कर लगाएंगे उतना, है ना, टाइम। ये क्या है, टाइम है, यही तो पूछ रहा है, व्हाट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी ये मिनट है, 36 मिनट है ना। अच्छा रवि पे आ जाते हैं, तो रवि का जो पहला चक्कर लगेगा वो कितने पे लगेगा, इसको थोड़ा सा मैं, ये चक्कर है ना राउंड, पहला राउंड 12 मिनट पे लगेगा, दूसरा 24 पे लगेगा, तीसरा 36 पे लगेगा, उसके बाद इसी तरह से चलता चला जाएगा, 48, 12 चौके 48, 60 और 72, अब आगे इस तरह से चलता रहेगा। तो अब जरा आप खुद आंसर देख लो ना क्या आ रहा है। ये जो है पहले चक्कर में 18 मिनट लेगा लाइट, और 36 और इस तरह से चलता रहेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि 24 मिनट के बाद, 24 नहीं 36 मिनट के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि 36 मिनट में ये जो रवि है ये कितना चक्कर लगा रहा है, तीसरा चक्कर, और 36 मिनट में ये कितना चक्कर लगा रहा है, दूसरा चक्कर, ठीक है। फिर देख रहा हूँ 72 मिनट में ये जो सानिया है ये चौथा चक्कर लगा रहा है, लेकिन रवि जो है ये कितना चक्कर लगा रहा है, ये जो है 6वां चक्कर लगा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसे देखो, ये इसका सफ़ेद वाला कौन है, ये जो भी है सानिया है, एक चक्कर, दो चक्कर, कितना हुआ 36 मिनट, ठीक है ना। उसी तरह से अब रवि का लेते हैं, पीला वाला, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, 36वें मिनट पे देख रहा हूँ दोनों यहीं पे आ जाएंगे, चक्कर खत्म होगा तो यहीं पे आएंगे ना। फिर मैं क्या देखूंगा 72वें मिनट पे, 72वें मिनट पे ये पीला वाला जो रवि है ये कितना चक्कर लगा चुका होगा, 6 चक्कर, यहीं पे आएगा। और जो ये सफ़ेद वाला जो है सानिया ये कितनी चक्कर लगा चुकी होगी, 4 चक्कर, और यहीं पे आएंगे। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, 36, फिर 72, फिर इसमें ऐड करो, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार बस मिलेंगे, जितना दूर जाते रहेंगे मिलते रहेंगे एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन सबसे पहले कब मिलेंगे, 36वें मिनट पे। समझ में आया? तो ये क्या निकाल रहे हो आप, सोचो ना क्या है ये, फैक्टर ही तो आपने ये क्या किया है, मल्टीपल किया, सॉरी 18 का मल्टीपल किया है, 12 का मल्टीपल किया है, इसको क्या कॉमन लिया है, और कॉमन में भी क्या ले लिया है, लोएस्ट कॉमन ले लिया है। तो क्या असल में क्या ले रहे हो आप, एलसीएम ही ले रहे हो ना, वही तो आंसर आएगा। तो इसका फटाफट कुछ करना नहीं है, क्या कर देना बेटा, एलसीएम निकाल लेना है, खत्म कहानी। तो एलसीएम आप ऐसे निकालो, है ना, देखो अब थोड़ा सा बड़े हो गए हो, तो 18 का एलसीएम आप ऐसे निकालो, 2 × 3 × 3, ये एलसीएम आ गया, सॉरी ये जो है आप इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हो अभी, और 12 का फैक्टराइजेशन ऐसे करोगे, 2 × 3, ठीक है ना। अब हमें एलसीएम में क्या लेना होता है, जो 2 बार होता है हम उसको कितनी बार लेंगे, एक ही बार लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी हम तो एचसीएफ ले रहे हैं ना, ये एचसीएफ, हम एलसीएम लेना है हमें, ठीक है। तो अब जो है 18 और 12, ये देखो 18 और 12, तो 2 से जो है आप दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 9 जा और 2 6 जा, फिर 2 3 जा और 2 सॉरी 2 तो नहीं जाएगा ना, 9 और ये, फिर अब 3 से चला जाएगा, 3 और फिर से एक बार 3 से चला जाएगा ये, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है ना। ये समझ में आया? तो चलो अब देख लो, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको तो एक ही बार लेंगे, ठीक है ना, और इसको भी एक ही बार लेंगे, लेकिन इसको अलग लेंगे और इसको अलग लेंगे। समझ में आया कहानी? तो अब क्या लिखो, देखो एक 2 लिख लो मल्टीप्लाइड बाई, फिर एक 2 देखो अलग से है, इसको ले लो, फिर एक 3 भी अलग से है, इसको भी ले लो, और फिर ये वाला 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3, देखो वही चीज़ आया ना बेटा। तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो मेरा आंसर क्या होगा कि भाई 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो पहली बार एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, और एक ही टाइम पे। फिर 72वें मिनट पे इसी पॉइंट पे, और इसी 72वें मिनट पे ही दोनों मिल जाएंगे, फिर उसमें और 36 ऐड कर दो दोनों में, तो इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर जो है 1.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल खुद से करेंगे, ओके, थैंक यू।